आइए आज हम बात करेंगे लोकसभा के स्पीकर के लिए। 18th लोकसभा के इस पहले सेशन 24 को होने जा रहा है। ये सेशन 9 डेज मतलब कि 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर की इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए स्पीकर ही डेट चूज करेंगे। आइए उससे पहले जान लेते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। नई लोकसभा इलेक्ट होके आती है और उनके मेंबर आते हैं तो पुराने लोकसभा स्पीकर होते हैं वो अपनी पोजीशन वैकेंट कर देते हैं। तो उसके बाद जो फर्स्ट लोकसभा के मेंबर की मीटिंग होती है उसे प्रोसीड करने वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये सिर्फ टेम्परेरी पोस्ट के लिए होते हैं और बाय कन्वेंशन जो सीनियर लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हें ही इस पोस्ट के लिए चूज किया जाता है एज अ प्रोटेम स्पीकर। आइए इनकी ड्यूटीज के बारे में भी जान लेते हैं। He or she conduct oaths to all the members of the लोक सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन भी कंडक्ट करवाते हैं और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। अब हम जानते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहा जाता है, अपर हाउस राज्यसभा, दोनों हाउसेस को एक सिस्टमेटिक से चलाने के लिए एक इंचार्ज की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं। इनफैक्ट हाउस के अंदर स्पीकर प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं और इसका टेन्योर क्या है। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के मेंबर में से ही वोटिंग करके इलेक्ट किया जाता है। इसमें सिर्फ वोटिंग लोकसभा के मेंबर ही कर सकते हैं। एवरी जनरल इलेक्शंस के बाद लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग में ही लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर से न्यू एमपीज में से ही किसी को स्पीकर इलेक्ट करती है। इसका टेन्योर 5 इयर्स का होता है। अगर कुछ केसेस में स्पीकर को अपनी पोजीशन छोड़नी है तो वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को दे सकता है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार को इलेक्ट किया जाता है स्पीकर के लिए तो उनका वारी वारी से प्रस्ताव रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी की जाती है। मेजोरिटी में आए कैंडिडेट को स्पीकर बना दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर के एब्सेंस होने पर स्पीकर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना होता है। ऐसे ही जानकारी और खबरों के लिए फॉलो फॉर मोर।